हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातांक तथा करनी, ठीक है। और यह टॉपिक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है ये टॉपिक, ठीक है। और ये आपका जो लेक्चर है बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए तो है ही फ्रेंड्स, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये आपको काम देगा, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या बिहार एसएससी का हो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग की पॉइंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने से पहले। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। आपको वीडियो देखने के बाद एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। पूरा बेसिक से आपको बताया जाएगा। अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स से डर, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप सही जगह पे पहुँचे हैं, ठीक है। चलिए, पहला की पॉइंट है फ्रेंड, माना ए एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है। यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि हो तो a का पावर 1/n बराबर √a और यहाँ पर n, ठीक है, को घात n की करनी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो √3, इसको रूट को हटाएंगे तो 3 का पावर 1/2 एक द्वितीय घात की करनी है, घात 2 है, इसकी करनी है ये, ठीक है। अब ये है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/4, यह एक करनी है जिसकी घात 4 है। यहाँ पे घात क्या था? 2 था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 2 नंबर पॉइंट, घातांक के नियम, लॉज ऑफ इंडिसेज। a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं a का पावर m प्लस n, ठीक है। a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, जब m का वैल्यू n से बड़ा हो। सिंपली फ्रेंड्स, गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। a का पावर m उसका पावर n, तो दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, बेस सेम अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को एज इट इज लिख देते हैं a b का पावर m, ठीक है। उसी तरीके से a का पावर m बटा b का पावर m बराबर a/b का पावर m। a का पावर माइनस m बराबर होगा फ्रेंड्स 1/a का पावर प्लस m, ठीक है। अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे हम प्लस में लिख सकते हैं। a का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा जब a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यह तभी वैलिड होगा 1 के बराबर जब इस बेस का मान क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 5 का पावर 0 का मान होगा 1, 4 का पावर 0 का मान होगा 1, x का पावर 0 का मान होगा 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। लेकिन 0 के पावर 0 का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस 0 हो गया, डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, करनी के नियम, लॉज ऑफ सर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अंडर रूट के अंदर a है और यहाँ पर है n, ठीक है, और इसका पावर n है। अभी हम लोग इसको पावर को हटाकर लिखे थे 1/n, यानी कि 4 था तो 1/4 लिखे थे, तो 1/n लिखेंगे, मल्टीप्लाई n करेंगे तो n से n कट जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। अगर अंडर रूट ए बी इसका करनी n हो तो अलग अलग करनी को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है अंदर में a, करनी n है, पावर m है, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अंदर ला सकते हैं, करनी सेम रहेगा, m को हम अंदर ला सकते हैं, ठीक है। करनी n है, a/b है, तो अलग अलग करनी को हम लिख सकते हैं। अब करनी n है और अंदर में a है, फिर उसका करनी m है, तो ये दोनों करनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आप ज़रूर वीडियो के एंड तक बने रहें। 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 है, 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान निकाले। देखिए, हमेशा करनी और घातांक और करनी में हमेशा बेस या पावर को सेम किया जाता है, ठीक है। पावर को तो सेम हम लोग नहीं कर सकते हैं, बेस को जनरली सेम किया जाता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे इससे छोटा अब ये नंबर होगा नहीं। 27 को हम 3 के टर्म में लिख देते हैं, यानी 3 का पावर x माइनस वाई है फ्रेंड्स, अब बराबर हो जाएगा 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो बेस देखिए सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेम हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 243 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, बेस सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर पावर को भी सेम कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस कट जाएगा, 2x बराबर होगा फ्रेंड्स 8 और यहाँ से x बराबर होगा 2 चौक 8। क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट कीजिए, सभी जो भी कमेंट करते हैं इस चैनल पे सभी को रिप्लाई दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा फ्रेंड्स, यदि √3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 9 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 √3 हो तो n का मान बताइए। इस करनी को हटा देते हैं तो 3 का पावर 5/2 आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका 1/2 होता है ना इस करनी का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पावर इसका बेस 3 है तो इसको भी 3 में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और 2 पहले भी है तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 3 का पावर 4। ठीक है, फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे फ्रेंड्स, a का पावर m अब पावर n रहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, बराबर 3 का पावर n मल्टीप्लाई यहाँ 3 का पावर 1 है, इसको भी अलग कर देते हैं 3 का पावर 1/2। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है फ्रेंड्स, पावर को ऐड कर दीजिए, 5/2 अब प्लस हो जाएगा 4, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ये हो जाएगा 3 का पावर n + 1 अब प्लस 1/2। बेस सेम है, पावर को बराबर कर देते हैं, 4 दूना 8 5 13/2 बराबर हो जाएगा 2n अब प्लस 2 अब प्लस 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 13 2 1 3, 13 में 3 घटेगा इधर बचेगा 2n, यानी कि 2n बराबर 10 हो गया फ्रेंड्स। n बराबर क्या हो गया दिख रहा है आपको, 2 5 10। ठीक है, यानी कि n का मान 5 आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 3/5 का पावर 3, 3/5 का पावर -6, बेस दोनों का सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, 3/5 का पावर 3 अब प्लस माइनस -6 हो गया, बराबर 3/5 का पावर है इधर 2x - 1, इसका भी बेस 3/5 है फ्रेंड्स, इसका भी बेस है 3/5 तो पावर दोनों का बराबर हो जाएगा, 3 - 6 होगा -3 बराबर 2x - 1। इस -1 को इधर ले आइए, -3 + 1 बराबर 2x, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स -2, x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 का पावर x + 1 बराबर 64, तो इसको ये बेस इसका 8 है तो हम इसको भी बेस 8 बना लेते हैं। ठीक है, तो 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, 8 8 64। अब देखिए दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर को बराबर कर देते हैं, x + 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, 1 मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है 3 का पावर 2x + 1 का मान बताइए। 2 अब आप x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1 अब प्लस 1, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, यानी 3 का पावर 3 क्या होता है फ्रेंड्स 27, यानी 3 का क्यूब कितना 27 होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बैंक पीओ में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले देखिए आपका एसएससी 2010 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m का पावर n बराबर 25 हो तो n का पावर m का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स 29 जुलाई को, ठीक है 9 to 10 क्लास के लिए, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए m का पावर n बराबर 25 दे रखा है, m का पावर n बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयर कीजिए, यानी m का मान हो गया फ्रेंड्स 5 और n का मान हो गया 2। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या फ्रेंड्स n का पावर m बताइए, n का पावर m बताइए। n कितना है 2, m कितना है 5, तो 2 का पावर 5 होता है फ्रेंड्स 32। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए 6 नंबर देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x का पावर 1/3 बराबर y का पावर 1/4 हो तो कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब x का पावर 1/3 पावर 12 कर दीजिए, इधर भी y का पावर 1/4 अब पावर 12 कर देते हैं। ठीक है, अब अंदर पावर उसके बाहर पावर, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, mn, a का पावर m पावर n तो mn हो जाता है फ्रेंड्स। तो 3 चौक 12 बराबर 4 तिया 12। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में है, नहीं है ऐसा ऑप्शन, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, उल्टा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का घात 5 ले लेते हैं, इसका भी 5 इसका भी 5, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x का पावर 5 चौक 20 बराबर y का पावर 5 तिया 15। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दिख रहा है फ्रेंड्स, x का पावर 20 बराबर y का पावर 15। ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। एसएससी 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। 3 का पावर n प्लस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 का पावर n प्लस 1 बाय 3 का पावर n प्लस 2। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबको पावर जुटा हुआ है तो अलग अलग कर देते हैं। 3 का पावर n गुना 3 का पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 का पावर n गुना 3 का पावर 1। अब देख लीजिए जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 3 का पावर n यहाँ भी है, 3 का पावर n यहाँ भी है, तो 3 का पावर n कॉमन आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ 3 का पावर 4 है और यहाँ 3 का पावर 1 है। ठीक है, और इसको हम 6 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 गुना 2। ठीक है, लिख सकते हैं, तो 3 1 यहाँ भी है तो 2 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 3 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 3 बचेगा, अब माइनस यहाँ 2 बचेगा फ्रेंड्स। क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, 3 का पावर n प्लस 2 है तो इसको भी अलग अलग कर देते हैं। 3 का पावर n गुना 3 का पावर 2, क्योंकि गुना में पावर जुटता है तो पहले पावर जुटा हुआ है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 3 का पावर n कट गया, ये भी कट गया आपका, तो 3 तिया 9 और माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ गया, 7। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन और है, आप उसे भी देख लीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, सबसे अलग नहीं अप्रोच लगाइएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम आप नहीं पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो अभी के टाइम में आपको जो है जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो दूसरा कोई नहीं सोच सकता है वो आप सोचिए, तभी आप रेस से आगे निकलिएगा। रेस में x बराबर दिया हुआ है 7 माइनस 4√3। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे परम्यकरण करना फ्रेंड्स, इसका परम्यकरण कर देते हैं। माइनस है तो प्लस, ये हो गया 7 प्लस 4√3 a प्लस b इंटू a माइनस b 7 49 और माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 49 माइनस 48 1 बचेगा। फाइनली इसका वैल्यू आ गया 4 प्लस 7 प्लस 4√3। ठीक है, हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, x प्लस 1/x। तो x हमें दे रखा है 7 माइनस 4√3 और 1/x हम लोग निकाले हैं 7 प्लस 4√3। ये प्लस और माइनस कट गया, 7 प्लस 7 कितना आ गया फ्रेंड्स, 14। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स। -8 है, करनी में 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -8 1/3। जो करनी रहेगा ना 1 के नीचे में लिख दीजिएगा। ठीक है, 16 है, इसको हम 1/4 लिख देते हैं, 4 है करनी में। तो -8 को क्या हम -2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। निकालिएगा तो -8 आ जाएगा, और 16 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 का पावर 4 और इसका पावर 1/4 कट जाएगा ये, तो -2 हम मल्टीप्लाई +2 क्या आ गया फ्रेंड्स, -4 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
2 का पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? देखिए 2 का पावर 50, इसका हमें 2 गुना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका पावर कुछ नहीं का मतलब पावर हमेशा 1 होता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 50, ये हो जाएगा जुट करके 2 का पावर 51, क्योंकि a का पावर m गुना a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका दोगुना कितना आ गया? 2 का पावर 51। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 2 का पावर 4 का तिगुना निकालिए, क्या निकालना है? तिगुना। तो 3 से गुना कर देंगे। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, 16 गुना 3 कितना? 48, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें 3 का पावर 100 फ्रेंड्स, इसका तिगुना निकालिए, तो 3 से गुना कर दिए, तो 3 का पावर यहाँ 1, तो 101 इसका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसमें जो भी लेक्चर में क्वेश्चन कराया गया है, इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाता है। जो भी लेक्चर बताया जाता है, चाहे वो साइंस का हो या मैथमेटिक्स का हो, मैथमेटिक्स का रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाता है इवनिंग टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वो PDF चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं 9955691532, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन लगता है कि नहीं हो पाएगा BPSC TRE 4.0 में, तो फ्रेंड्स जान जीव लगा दीजिए इस बार 4.0 में, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये छूट गया आपका 4.0 तो समझिए 5 साल आप बैठे रह जाइएगा। 5 साल के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगा, फिर आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि ये लास्ट आपका है, फिर 5 साल गैप रह जाएगा टीचर के रिक्रूटमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको जो लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो आपको इस क्लास से रिलेटेड या अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।